अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम फिर एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम स्पोर्ट्स कोटा का रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखेंगे, जिसमें आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं एज अ सेलर्स। ये स्पोर्ट्स कोटा एंट्री है, और अगर आप अच्छे मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सन हैं और आप किसी गेम में अच्छे हैं, आपने खुद को स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपने खुद को रिप्रेजेंट किया है, तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इंडियन नेवी ज्वाइन करें तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। तो पहले हम देखते हैं स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स, ऐसे कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं जिनके प्लेयर्स को ये रिक्रूट करेंगे। पहला जो क्राइटेरिया है वो होना चाहिए, जो कैंडिडेट्स हैं वो अनमैरिड होने चाहिए, और जो इंटरनेशनल जूनियर या सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप या सीनियर स्टेट चैम्पियनशिप, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप खेले हों। और वो कौन कौन से स्पोर्ट्स में होने चाहिए? एथलेटिक्स, एक्वाटिक्स, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, हैंडबॉल, हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, स्क्वैश, फेंसिंग, गोल्फ, टेनिस, कयाकिंग, कैनोइंग, रोइंग, शूटिंग, सेलिंग एंड विंड सर्फिंग। ये कुछ स्पोर्ट्स के लिस्ट उन्होंने दिए हैं जिनके प्लेयर्स स्पोर्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या हैं? अगर आपको डायरेक्ट एंट्री पेटी ऑफिसर के लिए, इस पोस्ट के लिए अगर भरना है, तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपका 12th पास होना चाहिए इन एनी स्ट्रीम, चाहे आप आर्ट्स में हो या साइंस में हो या कॉमर्स में हो, या उससे इक्विवेलेंट कोई एग्जामिनेशन। स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी क्या होना चाहिए? टीम गेम्स, अगर उसने, जो कैंडिडेट होगा, अगर उसने खुद को पार्टिसिपेट किया इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल या जूनियर सीनियर लेवल पे, और या फिर इंटर यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है टूर्नामेंट्स में, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये था टीम गेम्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअल इवेंट्स। अगर कोई इंडिविजुअल प्लेयर अगर इसमें लेना चाहता है, इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, तब क्या होगा? तो उसका क्राइटेरिया है, जो कैंडिडेट है उसका मिनिमम पोजीशन होना चाहिए 6th, वो भी नेशनल सीनियर्स में, या 3rd पोजीशन नेशनल जूनियर्स में, या फिर 3rd पोजीशन इन इंटर यूनिवर्सिटी मीट्स। और उनका एज ग्रुप जो होना चाहिए कैंडिडेट का, वो होगा 17 से 22 साल के बीच में। जो डेट का जो रेंज है वो दिया हुआ है 1 Feb 2000 से लेके 31 January 2005 तक। ये इन्हीं डेट्स के बीच में कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी वो इसको अप्लाई कर पाएंगे। अब नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, SSR। अगर आप इस पोस्ट के लिए, अगर आप खुद को देखना चाहते हैं कि ये एप्लीकेबल है या नहीं, तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10+2 या फिर इक्विवेलेंट कोई भी स्ट्रीम से, आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स। आपका स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी जो होगा, शुड हैव पार्टिसिपेटेड, जो कैंडिडेट है वो खुद को उसका पार्टिसिपेशन इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट या फिर यूनिवर्सिटी या इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में होना चाहिए। उसका जो एज लिमिट है वो 1 साल कम है, 17 से 21 साल के बीच में होना चाहिए, और उसका डेट का रेंज है 1 February 2001 से लेके 31 January 2005 तक। अब नेक्स्ट कैटेगरी है पोस्ट का, वो है मैट्रिक रिक्रूट्स, MR। इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है 10th पास होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफाइड। और इसका स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी है, जो कैंडिडेट है उसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल टूर्नामेंट में। और इसका एज लिमिट है 17 to 21 ईयर्स, और इसका एज रेंज है 1 April 2001 से लेके 31 March 2005 के बीच में होना चाहिए। पे अलाउंसेस इन पोस्ट के हैं, अगर आप ट्रेनिंग पीरियड में होंगे, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपका ट्रेनिंग पीरियड अगर चल रहा होगा, तो आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा 14,600 का पर मंथ, 14,600। और उसका कंप्लीशन के बाद, आपका ट्रेनिंग का कंप्लीशन के बाद, आपका लेवल 3 का डिफेंस पे मैट्रिक्स होगा, जो कि 21,700 से लेके 43,100 तक होगा। और आपका MSP होगा 5,200 पर मंथ, 5,200, और प्लस DA भी आपको दिया जाएगा जैसा कि एप्लीकेबल हो। और आपका इंश्योरेंस कवर भी किया जाएगा सेलर्स का, वो होगा 50 लाख रुपए का। अब इसका नेक्स्ट जो है, आप इन पोस्ट को तो ज्वाइन तो कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रमोशन क्राइटेरिया क्या है, प्रमोशन कैसे होगा, किस रैंक तक होगा, तो ये नेक्स्ट है पॉइंट है प्रमोशन। प्रमोशन जो है आपका मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 1 तक हो सकता है, जो कि इक्विवेलेंट है आर्मी के रैंक से, सूबेदार मेजर के रैंक से। जो हाईएस्ट रैंक होता है JCOs का, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स का, इसका ये हाईएस्ट रैंक है। और जो प्रमोशन होगा वो
कैंडिडेट का परफॉर्मेंस और एग्जामिनेशन और उनका सिलेक्शन प्रोसेस और उनका टाइम टू टाइम जो उनका सर्विस करियर रहेगा उस हिसाब से होगा। नेक्स्ट है परक्विसाइट्स। अब है ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। तो आप जब तक ट्रेनिंग में होंगे सेलर्स को बुक्स दिया जाएगा, रीडिंग मटेरियल्स दिया जाएगा, यूनिफॉर्म दिया जाएगा, फूड और एकोमोडेशन या रहने का जगह दिया जाएगा, वो होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, वो गवर्नमेंट की तरफ से आप सबको दिया जाएगा। और जो फ़ायदे हैं, अगर आप डिफेंस ज्वाइन कर रहे हैं तो और क्या क्या फ़ायदे हैं आपको, आपका मेडिकल ट्रीटमेंट, लीव ट्रैवल कंसेशन, ग्रुप हाउसिंग बेनिफिट्स, इंश्योरेंस, ये सब में आपको थोड़ा कंसेशन दिया जाएगा। और सेलर्स का जो प्रिविलेज है जो वो ले सकते हैं एनुअल और कैजुअल लीव, वो अकॉर्डिंग टू दी रेगुलेशंस होगा डिफेंस का या इंडियन नेवी का, जो उनका रेगुलेशंस है जिस हिसाब से आप लीव ले सकते हैं वो अकॉर्डिंग टू दी रूल्स होगा। और चिल्ड्रन का एजुकेशन, हाउस रेंट्स, ये सब भी उसी बेनिफिट्स में आएगा। और जब आपका रिटायरमेंट होगा तब आपको पेंशन भी दिया जाएगा। अब इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है देख लेते हैं। किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा इन पोस्ट्स के लिए। जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होंगे उनको नेवल सेंटर्स में बुलाया जाएगा, यानी जहां आपका एग्ज़ाम होगा, आपका मेडिकल होगा। और जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स होंगे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो कि INS हामला में होगा, मुंबई उनको बुलाया जाएगा। जो कि INS हामला में होगा मुंबई में, जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स होंगे उनको मुंबई बुलाया जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। और ये सारे जो पोस्ट हैं जिसमें कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए या मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, अगर कैंडिडेट्स अगर आके सेंटर में ये बोलते हैं कि वो सेंटर्स में नहीं आ सकते या सिलेक्शन ट्रायल्स का जो वेन्यू है उसको चेंज कर देना चाहिए या फिर इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस भेजेंगे, तो उनका सिलेक्शन जो होगा वो तभी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, आप अपना जो एप्लीकेशन है वो सही से भरें, ठीक से भरें, और आपका जहाँ भी सेंटर हो आप वहाँ टाइम से रिपोर्ट करें ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। अब ये तो था सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब इसमें आ जाते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स में, आप मेडिकली फिट है या नहीं, वो उसका क्राइटेरियाज क्या है। तो पहला है, जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो ऑथराइज्ड मिलिट्री डॉक्टर्स करेंगे, और जो इंडियन नेवी का मेडिकल स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से ही आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जो सेलर्स के लिए या एंट्री लेवल पे जिनका होता है उसी हिसाब से आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और आपका जो मिनिमम हाइट होना चाहिए 157 सेंटीमीटर्स, और वेट और चेस्ट जो होगा वो प्रोपोर्शनेट होगा। मिनिमम चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए आपका 5 सेंटीमीटर्स, और फिजिकली आपको किसी भी डिजीज़ या डिसेबिलिटी से बहुत दूर होना चाहिए। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी होगा या कुछ भी होगा तो आप ना ड्यूटी ठीक से नहीं कर पाएंगे, जो आपका परफॉर्मेंस, आपका ड्यूटी जो आपको ड्यूटीज़ दिए जाएंगे आप उसको ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है तो आप इस पोस्ट के लिए ना भरें, आपको मेडिकल एग्जामिनेशन से आगे ही नहीं भेजा जाएगा, आपको वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसा कि कुछ डिसेबिलिटीज़ यहाँ दिए हुए हैं, आपको अगर नो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, सर्जिकल डिफॉर्मिटीज़ है, लाइक नॉक नी, फ्लैट नी अगर आपको है, या कान में आपका इन्फेक्शन हो, या आपका कोई पास्ट रिकॉर्ड हो जिसमें आपको एंजाइटी अटैक्स या साइकाइट्रिक एलिमेंट कुछ हो, आपका दिमागी कोई संतुलन बीमारी हो, या फिर आपका कोई सर्जरी हुआ हो, अगर आपके आँख में प्रॉब्लम हो, अगर आपको ये सारा प्रॉब्लम अगर होगा तो आपको वो सेलेक्ट ही नहीं करेंगे। और ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स है ये अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देती है, नेवी देती है, ये उसी के हिसाब से आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और कैंडिडेट्स को ये भी एडवाइस किया जाएगा कि वो अपना कान का वैक्स और अपने दांत का प्रायर ट्रीटमेंट करा के जाएं। कान में जो वैक्स होता है आप उसको क्लीन करवा लें पहले ही, टीथ्स को वॉश करवा लें पहले ही, एग्जामिनेशन से जाने से पहले, ये प्रेस्क्राइब्ड किया हुआ है। अब आपका विजुअल स्टैंडर्ड्स होना क्या चाहिए। अगर आपकी आंखों में चश्मा है या चश्मा नहीं है, बहुत कैंडिडेट्स को ये डाउट होता है अगर उनको ग्लासेस लगे हुए हैं तो क्या वो एप्लीकेबल है या नहीं। तो इसके भी स्टैंडर्ड्स है। अगर आप SSR पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका बेटर आई का जो रेशियो है वो है 6/6 होना चाहिए, और वोर साइज जिसके पावर है उनका 6/9 होना चाहिए। और अगर आप MR के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 6/36 होना चाहिए, और इस वोर साइज में भी 6/36 होना चाहिए। ये विदाउट ग्लासेस का क्राइटेरिया था। अगर आपके ग्लासेस हैं तो SSR के लिए आपका 6/6 होना चाहिए और वोर साइज में 6/6 होना चाहिए। MR में आपका 6/9 होना चाहिए और वोर साइज में भी 6/9 होना चाहिए। ये जो है ये विद ग्लासेस है, जिनको ग्लासेस लगे हैं उनके लिए है।
और एक और नोट दिया गया है, अगर आप कोई भी कैंडिडेट इससे पहले कोई भी भर्ती या फिर कोई भी रिक्रूटमेंट के लिए, डिफेंस रिक्रूटमेंट के लिए गया है इंडियन नेवी का सेम एंट्री का, और उनको मेडिकली अनफिट कर दिया गया है आर्म फोर्सेस हॉस्पिटल से, तो वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपके बॉडी पे अगर टैटूज़ हैं तो उनका भी एक क्राइटेरिया है। जिनके बॉडी में टैटू है, परमानेंट बॉडी टैटू है, वो भी जो टैटू है वो फ्रॉम द इनसाइड ऑफ एल्बो टू द रिस्ट अगर है तो उनका ये एलिजिबल है। और अगर किसी भी कैंडिडेट का परमानेंट टैटू इस जगह को छोड़ के कहीं और अगर होगा तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर वो करेंगे भी तो उनका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं ट्रेनिंग एंड इनिशियल एंगेजमेंट। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ट्रेनिंग आपका कहाँ होगा? आपका इनिशियल ट्रेनिंग जो होगा वो INS चिल्का में होगा। जैसा कि आपका जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होता है इंडियन नेवी का, वो वही कराया जाएगा। वो भी नेवल ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट्स के साथ, जो उनके स्टैंडर्ड्स है उसी के हिसाब से आपका ट्रेनिंग होगा। और आपका ब्रांच और ट्रेड वहीं पे अलॉट किया जाएगा, आप किस ब्रांच या किस ट्रेड के लिए आपको रिक्रूट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्चार्ज एज अनसुटेबल। और अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है, इसमें ये बता रहे हैं इस पॉइंट में, अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है और आप ट्रेनिंग के टाइम अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा ना हो, अगर आपका अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस हो, आप कोई भी उनका टास्क है वो पूरा नहीं कर पाते, आप फिज़िकली फिट नहीं हैं, या फिर वहाँ आपका कोई फिज़िकल डैमेज हो गया ट्रेनिंग के टाइम, और आप आगे का अगर ट्रेनिंग कंटिन्यू ना कर पा रहे हो, तो आपको वहीं से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, आपको वहीं से निकाल दिया जाएगा। इनिशियल एंगेजमेंट जो आपका जो परमानेंट होगा, जो आप पोस्ट के लिए परमानेंट हुए हैं नहीं, ये आपका ट्रेनिंग पीरियड के बाद ही होगा। अगर आपका ट्रेनिंग आप सक्सेसफुली पूरा कर लेते हैं सही से, बिना डिस्चार्ज हुए, बिना आपको अगर वो निकालते नहीं हैं, और आप अपना ट्रेनिंग सही से पूरा कर लेते हैं, तब आपका इनिशियल जो टाइम पीरियड होगा डिफेंस में वो शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? जो एप्लीकेशन आपको मिलेगा वो इस वेबसाइट में होगा www.joinindiannavy.gov.in। इस वेबसाइट में आपको सारा डिटेल्स आपको दिया जाएगा। इस वीडियो में आपको मैं सारे डिटेल्स अभी डिस्कस करूँगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है, पहला है आपका जो एप्लीकेशंस होगा वो ऑर्डिनरी पोस्ट से रिसीव होना चाहिए। अगर आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट या कुरियर से अगर आप अपना एप्लीकेशंस को भेजेंगे तो वो रिजेक्ट कर देंगे। और आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा, कैंडिडेट्स का जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा, वो उनके हायर स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स के हिसाब से ही होगा। और आपका जो कॉल लेटर्स होगा, जो एलिजिबल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे जिनको बुलाया जाएगा, उनके लेटर्स में किस डेट में उनको रिपोर्ट करना है, टाइम, प्लेस और सिलेक्शन का ट्रायल कैसे होगा, कहाँ होगा, वो सब कुछ मेंशन होगा। जब आप अपने ट्रायल्स के लिए जाएंगे तो आपको अपना सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा, मार्कशीट्स, जो कि वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा ट्रायल के टाइम। अगर कैंडिडेट्स को ट्रायल्स के टाइम टेम्परेरी अनफिट किया जाएगा, वो भी कब? रिक्रूटमेंट जब मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, अगर आपको टेम्परेरी अनफिट किया जाएगा तो आपको 21 दिन का टाइम दिया जाएगा। अगर आप 21 दिन में आपको अपने आप को फिट करके आप वापस रिपोर्ट करेंगे मिलिट्री हॉस्पिटल में, तब आपको परमिट किया जाएगा कि आगे के फर्दर प्रोसेस में आप जाएं। अगर आप 21 दिन में खुद को फिट करके नहीं आ पाते हैं, तब आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये टेम्परेरी अनफिट का फॉर्मेट है। अगर आप टेम्परेरी अनफिट है, जैसे आपका वेट 1-2 किलो ज़्यादा हो और आपने सारे टेस्ट पास कर लिए हैं, तो आपको टेम्परेरी अनफिट दिया जाएगा। आपको 21 दिन में अपना वेट लूज़ करके आना होगा। अगर आप उस टाइम पीरियड में अगर आप अपने खुद को रिपोर्ट कर पाते हैं मिलिट्री हॉस्पिटल में, तो आपको कंसिडर किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। और अगर किसी कैंडिडेट को मेडिकली परमानेंट अनफिट कर दिया जाएगा, तो इसमें भी आपको टाइम दिया जाएगा 21 डेज़ का, और आपको 40 रुपीज़ पे भी करना होगा, जिसमें आप अपील कर सकते हैं स्पेशलिस्ट ओपिनियन का, कि नहीं, आप अगर अपील कर रहे हैं कि नहीं मैं टेम्परेरी फिट हूँ, तो आपको क्या करना है, आपको किसी मिलिट्री हॉस्पिटल से अपना स्पेशलिस्ट ओपिनियन लेके आना पड़ेगा और उनको दिखाना पड़ेगा कि नहीं मैं फिट हूँ। तो ये भी एक क्राइटेरिया है। फिर भी अगर आप वहाँ भी अगर आपको परमानेंट अनफिट कर देते हैं, अगर आपको वहाँ पे भी अगर परमानेंट अनफिट बोल देते हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको रिजेक्शन देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है जो सिलेक्शन लिस्ट होगा कैंडिडेट्स का, वो किस बेसिस पे होगा? वो उनके स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, जिस स्पोर्ट्स के लिए पोस्ट खाली हैं उसके बेसिस पे, और वैकेंसीज
तो उस हिसाब से उनका सिलेक्शन होगा। जिसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होगा स्पोर्ट्स ट्रायल्स में और उसका सर्टिफिकेट और उसका मेडिकल एग्जामिनेशन सब अगर फिट होगा तो ऑब्वियसली उनका सिलेक्शन होना ही होना है। और जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो करंट बैच के लिए ही सेलेक्ट होंगे। ऐसा नहीं है आप बाद में आके बोले कि मेरे को बात के लिए भी ले लें, तो ऐसा नहीं होगा। और फिर जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का वो हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, उनका एक पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा जो उनको वेरीफाई करवा के INS हामला में लेके जाना पड़ेगा बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ। अगर आपने अपना पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया है, वो जो फॉर्म देंगे, अगर आपने अपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस से ऑथोरिटीज़ से अगर आपने वेरीफाई नहीं करवाया है, तब भी आपका जो सिलेक्शन जो होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ये जो पुलिस वेरिफिकेशन का जो फॉर्मेट है, जो फॉर्म होगा वेरिफिकेशन फॉर्म, आप इसको www.joinindiannavy.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसका जो हाउ टू अप्लाई, आपने जितना जानकारी था सब तो जान लिया कि कैसे क्या क्या है, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, लेकिन अब इसको अप्लाई कैसे करें। अब जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा जिससे कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, जो एप्लीकेशन जो होगा वो A4 पेपर में होगा, A4 साइज पेपर में होगा, और वो उसका जो फॉर्मेट है वो साइट में दिया हुआ है www.joinindiannavy.gov.in। और जो कैंडिडेट्स होंगे वो अपना एक ही एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करेंगे। अगर कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा अगर एप्लीकेशन दे रहा है सेम एंट्री के लिए तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब ये देखना है कि इसका जो एप्लीकेशन होगा आप भेजेंगे कैसे। इसका एक अलग एनवलप्स आपको लेना पड़ेगा और उसमें आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि आप किस स्पोर्ट्स डिसिप्लिन के लिए, और आपका जो अचीवमेंट होगा आपको क्लियरली एनवलप पे लिखना पड़ेगा, एनवलप के टॉप पे, और उसमें अपना जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें भर के देना है। एनवलप का कलर जो होगा वो ब्राउन होगा और एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपको कैसे भेजना है। जैसे आप अगर SSR या MR SSR के लिए अगर भर रहे हैं तो आपको लिखना है, तो आपको एनवलप के टॉप पे लिखना होगा ag.po/SSR/MR01। ईयर आपको देना है 2022 और आप किस गेम से खेले हुए हैं। अगर आप कबड्डी खेल रहे हैं, कबड्डी आपने खेला हुआ है और कौन से लेवल पे खेला हुआ। अगर आपने नेशनल लेवल खेला हुआ है तो डैश करके आपको नेशनल लेवल ऊपर मेंशन करना पड़ेगा। और जो आपका लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस होगा उसको आपको या तो स्टेपल करना पड़ेगा, पंच करना पड़ेगा, या आपको सारे एप्लीकेशन को थ्रेड से बांध के एनवलप के अंदर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका फोटोग्राफ्स जो आपका होगा वो आपका रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा और एक एक्स्ट्रा फोटोग्राफ आपको एप्लीकेशन के साथ डालना है एनवलप में। और ये भी ज़रूरी है कि आपका जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो उसका बैकग्राउंड ब्लू हो, ब्लू छोड़ के कोई और कलर ना हो। अगर आपका एप्लीकेशन का जो फोटोग्राफ्स है अगर ये भी आपका अगर सही नहीं हुआ, अगर आपने बैकग्राउंड सही नहीं डाला, कोई और कलर दे दिया आपने, तो ये भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और कंप्यूटर जनरेटेड डिजिटल फोटोग्राफ्स भी नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ना निकाल के अगर आप अपना फ़ोटो को प्रिंट करके चिपका देते हैं तो ये भी वो रिजेक्ट कर देंगे। अब सब कुछ जानने के बाद, सारा डॉक्यूमेंट सही से फिल करने के बाद, सबको सही से अरेंज करने के बाद, आपको ये सारा जो एप्लीकेशन है ये आपको इस एड्रेस में फॉरवर्ड करना है। आपको इस एड्रेस में नॉर्मल पोस्ट करना है, स्पीड पोस्ट नहीं, रजिस्टर्ड पोस्ट नहीं, नॉर्मल पोस्ट करना है आपको इस एड्रेस पे। दी सेक्रेटरी, इंडियन नेवी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नेवी, 7th फ्लोर, चाणक्य भवन, न्यू दिल्ली 110021। ये एड्रेस है, इस पे आपको पोस्ट करना है। तो अगर आप इस टाइम से पहले अगर आपका जो एप्लीकेशन है इस पोस्ट में पहुंच जाता है तो वो इसको वेरीफाई करेंगे और आपको आपके सेंटर्स में बुलाया जाएगा। और इसका जो लास्ट डेट है वो है 25 दिसंबर 2021, जो कि आने वाला है। और जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं या जो जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, अंडमान निकोबार के बच्चे हैं, लक्षद्वीप और मिनिकोब आइलैंड्स के जो बच्चे हैं, जो कैंडिडेट्स होंगे, वो 1 जनवरी 2022 से पहले इसको भेज देना है आपको, ताकि आपका जो वेरिफिकेशन है और सिलेक्शन है वो टाइम से हो जाए और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। तो यही था कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किया। अगर आप मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सन हैं और आपको एज अ सेलर ज्वाइन करना हो, वो भी स्पोर्ट्स कोटा एंट्री के अंदर इंडियन नेवी के लिए, तो आप इस पोस्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं और इन पोस्ट के लिए भर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।